Hello students, myself Yogendra and today I am standing here on behalf of BM Public School, Balia. Today we will start a lesson solar system. You know about the solar system that कि आप क्लास 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो या क्लास 9 में हो, किसी न किसी रूप में सोलर सिस्टम आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो चलिए आज हम देखते हैं सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको हर क्लासेस में काम आएंगी। लेट्स स्टार्ट इट। ये है हमारा सन और ये है प्रॉक्सिमा सेंटूरी। यू नो सन इज अवर स्टार एंड प्रॉक्सिमा सेंटूरी इज अवर नेबर स्टार। सन और प्रॉक्सिमा सेंटूरी के बीच में एक खाली स्थान आएगा। ये वो खाली स्थान है जहाँ पे सन की लाइट भी नहीं पहुँचेगी और प्रॉक्सिमा सेंटूरी की भी लाइट नहीं पहुँचेगी। इस स्पेस को ISS कहते हैं, इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए इंटरस्टेलर स्पेस किसे कहते हैं। तो दो स्टार के बीच का वो खाली जगह, वो स्पेस जहाँ पे दोनों स्टार में से किसी की भी एनर्जी न पहुँच पाए, उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर। अब बात करते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं और कितने ड्वार्फ प्लैनेट हैं और भी चीज़ें हैं, वो क्या क्या हैं देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, सीरियस, हामिया, मेकमेक, आइरिस एंड प्लूटो। आइए देखते हैं सन के जो सबसे नज़दीक में प्लैनेट है वो है मरकरी, उसके बाद दूसरे नंबर पे है वीनस, तीसरे नंबर पे है अर्थ और चौथे नंबर पे है मार्स। तो सन के बाद जो पहला प्लैनेट है वो मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ और चौथा मार्स है। इन चारों को हम क्या कहते हैं? इन चारों को बोलते हैं इनर प्लैनेट। क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट, या इनका दूसरा नाम भी है वो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो इन चार प्लैनेट को इनर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी कि रॉकी प्लैनेट बोलते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर। अब मार्स के बाद क्या है? इस इनर प्लैनेट के बाद क्या है? इनर प्लैनेट के बाद ये एक बेल्ट है। इस बेल्ट का क्या नाम है? एस्टेरॉयड बेल्ट, जहाँ पे छोटे छोटे टाइनी स्टोन्स हैं जो इस सन को ऑर्बिट करते रहते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट में ही एक छोटा सा ड्वार्फ प्लैनेट है जिसका नाम है सीरीस। अब बात आएगी कि सीरीस क्या है। तो ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। क्या है? तो ड्वार्फ प्लैनेट है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट में लोकेटेड है। इसके बाद आता है इस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनका मतलब यहाँ लिखा हुआ है जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न। आप नीचे चले आएंगे देख लेंगे। इन चारों को क्या कहते हैं? इन चारों को कहते हैं आउटर प्लैनेट। क्या कहते हैं? आउटर प्लैनेट। इन्हें और भी दूसरा नाम देते हैं, वो है जोवियन प्लैनेट। इनमें इन दोनों को हम बोलते हैं गैस जाइंट और इन दोनों को बोलते हैं आइस जाइंट। ठीक है, ये गैस के दो बड़े गोले हैं और ये बर्फ के दो बड़े गोले हैं। इन चारों को आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट बोला जाता है। अब बात आती है कि नेपच्यून के बाद क्या? तो नेपच्यून के बाद फिर एक आती है बेल्ट। इस बेल्ट का नाम है काइपर बेल्ट। क्या नाम है? काइपर बेल्ट। इसका क्या नाम था? एस्टेरॉयड बेल्ट। तो दिस इज एस्टेरॉयड बेल्ट एंड दिस इज काइपर बेल्ट। अब बोला जाए काइपर बेल्ट कहाँ पे लोकेटेड है? तो काइपर बेल्ट नेपच्यून के बाद लोकेटेड है। और एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ लोकेटेड है? तो मार्स और जुपिटर के बीच में लोकेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस काइपर बेल्ट के बाद क्या है?
तो इस काइपर बेल्ट के बाद आता है ऊर्त क्लाउड, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये जो सन की लाइट है पाज हो जाती है, उसको बोलते हैं हीलियोपाज। सन की लाइट अब उसके बाद आगे नहीं जा सकती। और हमारे पड़ोसी स्टार की भी लाइट, प्रॉक्सिमा सेंटोरी का भी अपना एक हीलियोपाज है। तो हीलियोपाज के बाद का जो क्षेत्र आता है, फील्ड आता है, एरिया आता है, उसे बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट का नाम मरकरी, सन से सबसे फारदेस्ट प्लैनेट का नाम नेपच्यून, स्मॉलेस्ट प्लैनेट का नाम मरकरी, लार्जेस्ट प्लैनेट का नाम जुपिटर। वेयर इज सीरीज लोकेटेड? सीरीज इज ए ड्वार्फ प्लैनेट एंड लोकेटेड इन एस्टेरॉयड बेल्ट। देन हामिया, मेकमेक, आइरिस और प्लूटो, ये भी ड्वार्फ प्लैनेट है। ये कहाँ पे लोकेटेड है चारों? तो ये चारों के चारों किस बेल्ट में है? काइपर बेल्ट में लोकेटेड है। दिस इज हामिया, दिस इज मेकमेक, दिस इज आइरिस एंड दिस इज प्लूटो। तो प्लूटो भी क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है। कहाँ पे लोकेटेड है? काइपर बेल्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इन प्लैनेट्स के कितने कितने सैटेलाइट्स हैं। तो मरकरी के कितने सैटेलाइट्स हैं? कोई सैटेलाइट नहीं है, नंबर 0 है। विनस के 0 सैटेलाइट्स, मतलब कोई सैटेलाइट नहीं है। अर्थ का एक ही सैटेलाइट है जिसे हम क्या कहते हैं? मून। मार्स के 2 सैटेलाइट हैं जिसका नाम है डीमोस और फोबोस, तो इसके 2 सैटेलाइट्स हैं। अब जुपिटर के कितने हैं? 79 प्लस सैटेलाइट्स हैं। सैटर्न के 62, यूरेनस के 27 और नेपच्यून के 14 सैटेलाइट्स हैं। यहाँ पे प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है, लेकिन इसके भी छोटा होने के बावजूद भी इसके 5 सैटेलाइट्स हैं। ये कंप्लीट हो गया। ये सभी के सभी प्लैनेट क्या करते हैं? सभी के सभी प्लैनेट्स इस सन के अराउंड रिवोल्यूशन करते हैं, सन को ऑर्बिट करते हैं। इनमें से एक प्लैनेट है अर्थ, जिसके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना होता है, सीखना होता है, जानना होता है। तो अर्थ को हम थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अबाउट अर्थ। अर्थ क्या है? तो अर्थ एक वाटरी प्लैनेट है। और क्या है? इसे हम बोलते हैं लाइफ प्लैनेट। और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बायो प्लैनेट। अर्थ पे लाइफ क्यों है? उसका वजह क्या है? क्योंकि अर्थ पे क्या है? वाटर है। और क्या है? एयर है। एयर में इंपॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है। और सन से मिलने वाली जो एनर्जी है, सन से क्या चीज़ें मिलती हैं? सन से जो चीज़ें मिलती हैं वो है हीट, वो है एनर्जी। ये प्रॉपर मात्रा में किसको मिलती हैं? अर्थ को मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ लाइफ है। दूसरा चीज़, अर्थ के पास क्या है? अपना एक एटमॉस्फेयर है। और इस एटमॉस्फेयर की वजह से जो गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, वो हमारे वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती। इसलिए अर्थ पे लाइफ की एक और भी वजह है। अर्थ के रिलेशन में 2 चीज़ें और हम जान लेते हैं। वो क्या है? एक है रोटेशन, अर्थ का रोटेशन, और दूसरा है अर्थ का रिवोल्यूशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय द रोटेशन? रोटेशन का मतलब होता है अपने एक्सिस पे आप ऐसे क्या करते हैं? स्पिन करते हैं। तो इस रोटेशन की वजह से चेंजेज आते हैं। रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ होती है वो सन के चारों तरफ घूमती है, इसकी वजह से भी चेंजेज आते हैं। तो जो रोटेशन की वजह से चेंजेज हैं वो किस में आते हैं? डे एंड नाइट में चेंजेज आते हैं। और रिवोल्यूशन की वजह से जो चेंजेज हैं वो कैसे हैं? चेंज इन सीजन, सीजन में चेंजेस आते हैं। और साथ ही साथ जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री टिल्ट है, झुकी हुई है, जिसकी वजह से एक ऐसा इन्वायरमेंट बनता है, एक ऐसा सराउंडिंग बनता है, एक ऐसा नेचुरल हमें ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पे लाइफ फॉर्म हो पाती है। किस फॉर्म में?
तो प्लांट के फॉर्म में और एनिमल के फॉर्म में। प्लांट्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर द एनिमल्स। ये दोनों एक दूसरे पे क्या हैं? इंटरडिपेंडेंट हैं। आज के लेसन में ये एक छोटा सा आपको हाइलाइट्स है, एक छोटा सा आपको समरी है जिसमें आप अपने सोलर सिस्टम को देख पा रहे हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे डिस्कस किया जाएगा। अब तक के लिए कोई आपका कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसकी हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।